नमस्ते इंडिया। मैं हूं भूमिका मेहता। वापस चर्चा करने आई हूं मेरे सुशांत सिंह राजपूत भाई के वजह से। पूरे देश के भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं आज बात करना चाहती हूं एम्स के रिपोर्ट की। यहां आज इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है कि आज की तारीख में एम्स की रिपोर्ट आने वाली है। एम्स की रिपोर्ट की वजह से हमें ये पता चलेगा कि क्या सीबीआई अपना ये फैसला ले रही है कि 302 फाइल करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन 302, यानी कि हत्या के मामले में ये एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है और मैं इसे मानती नहीं हूं, क्योंकि जो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो तहे दिल से जानते हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, वो ये भी जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतना स्लो मोशन पे सब कुछ चल रहा है, क्यों एनसीबी इतनी रफ्तार में है और क्यों सीबीआई को इतनी सारी जानकारियों के बाद उनको ये पता चलेगा 302 फाइल करने जैसा है या नहीं। शेम ऑन यू सीबीआई, फर्स्ट ऑफ ऑल शेम ऑन यू। बहुत दिनों के बाद आपके ऊपर मैं कुछ कह रही हूं, क्योंकि अब ना भरोसा डगमगा गया है। खैर बहरहाल जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि आप लोग जितना कोशिश कर रहे हो स्लो करने की इन सब चीजों को, उतना ही हमारा दृढ़ निश्चय और ऊपर जा रहा है कि यहाँ पे भी मिलावट हो चुकी है। यस सीबीआई, हमें आप पे भी भरोसा धीरे धीरे घट रहा है। अब ऐसा है ना कि महाराष्ट्र के अंदर आप आए हो, महाराष्ट्र की जनता के सामने आए हो, जहां पे साहिल चौधरी जैसे इंसान जो फरीदाबाद से आकर मुंबई आते हैं सारी तहकीकात करने के लिए, और जब वहां पे वो वीडियो बनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया, किस तरह कंगना रनौत के सच बोलने पे उनको रून करने की कोशिश की महाराष्ट्र की गंदी पुलिस और महाराष्ट्र की गंदी गवर्नमेंट ने। नो मैटर वाई सिक्योरिटी होते हुए भी उस लड़की को अपनी मीटिंग छोड़ने के बावजूद उन्हें तुरंत से मनाली जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था, ये बहुत बड़ा रहस्य है। थैंक यू कंगना मैम जी, जो आपने साहिल चौधरी को हेल्प आउट किया, अपना शूट आउट कर, मतलब अपना कुछ बोल कर, अपना कुछ दिमाग से, अपने कुछ दिल से आपने जो वर्ड साहिल चौधरी के लिए बताए गए वो हमने देखा, वो मीडिया में आया। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप हमारे जैसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करती हो। एंड यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो मुंबई पुलिस और मुंबई गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है सीबीआई बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, जिसकी वजह से सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे, ये सारे कमीनों को बुलाया नहीं जा रहा है। कुछ तो गंडगोल है। मुझे अब भरोसा नहीं है तुम पे सीबीआई। सो आप अपना 302 दर्ज करे या ना करे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल कि आप बहुत टाइम लगाएंगे इन सब चीजों में भी। जैसे हमारे सुशांत के बारे में हम ज्यादा नहीं जान पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सबूत वाज डिमोलिश्ड। एंड मैंने ये देखा कि मेरी कुछ वीडियोस क्यों डिलीट हुई है, तो मेरी कुछ डिलीट इसलिए हुई है क्योंकि मैंने कुछ सच्चाई बताई, क्योंकि वो सच्चाई डिस्कवर की है मैंने। काफी कुछ मीडिया में से निकाला, काफी कुछ छानबीन करी कि ये क्या चीज है, क्या ये जो बोला जा रहा है वो सच है या नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोलती किसी टॉपिक पे। ये सबको पता है जो मुझे व्यू कर रहे हैं अभी फिलहाल। आई डोंट नो कब ये वीडियो अपलोड होगी, बिकॉज इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कुछ हो रहा है मेरे इंटरनेट के साथ, मेरे फोन के साथ। सो जो भी है, मुझे उतना रोक नहीं पाएंगे। हर्ष, यू आर राइट, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सच्चाई बोलने से भूमिका मेहता को कोई नहीं रोक पाएगा। और मेरे पास तो इतने सारे सपोर्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं हर्ष के जैसे। I have Sonam Pandey, a girl who is a real fighter. I really like you a lot. The way you talk about everything, I am really a good fan of yours. So वैसी लड़कियां हैं हमारे देश में जो बलात्कार, रेप, ये वर्ड्स बोलने में हिचकिचाती नहीं है, डट के कहती है। और उन्होंने हर वो वर्ड बहुत साफ अक्षरों में बताए हैं जो बताने चाहिए थे हर एक लड़की को, हर एक सोनम को, हर एक भूमिका को, हर एक पायल रौदगी को, हर एक कंगना रनौत को बोलना चाहिए, ताकि ये जो गंदी गवर्नमेंट्स है, वो चाहे यूपी की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो, झानुम की हो,
उनके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप इतना गवर्नमेंट कर रहे हो, जिसके लिए वोट की भीख मांगने वाले हो। बिहार जैसे कि आप लोग का इलेक्शन आने वाला है, तो आप लोग वोट की भीख मांगने का स्टाइल अलग कर चुके हो। जहां वोट की बारी आती है तब आपको सुशांत याद आ जाता है, हमारा लाल, हमारा बिहार का लाल। बिहार का लाल तो वो पहले दिन से होना चाहिए था, 14 जून से होना चाहिए था। कहाँ थे आप? कहाँ मरे हुए थे? नीतीश कुमार कहाँ मरे हुए थे? वो कौन है, उसका नाम क्या है, गोलिया के पापा व्हाटएवर, उसका नाम मनोज व्हाटएवर। तुम लोग कहाँ थे भाई? अब तुम लोग को वोट चाहिए तो तुम लोग आ जाते हो मतलब सुशांत के बारे में इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। आपकी जरूरत नहीं है हमें। और भारतवासियों, मैं सबसे कह रही हूं, अभी कहाँ वोट हो रहा है, कहाँ वोट नहीं हो रहा है, आई डो नॉट गिव अ डैम ऑन दैट, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ऐसी गवर्नमेंट है हमारी जहां पर लड़कियां सेफ नहीं है, जहां पे औरतें सेफ नहीं है, जहां लड़के भी सेफ नहीं है, जहां अच्छे अच्छे स्टार सेफ नहीं है, जो इंसान सच बोलता है जैसे कि साहिल चौधरी, वो सेफ नहीं है, तो ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत है क्या हमें? मैं तो कहती हूँ इस साल कहीं पे भी वोटिंग हो, हमें वोट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो साली बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, केएमसी हो, व्हाटसोएवर हो, कौन सा दल हो, आई डोंट गिव अ डैम टू इट। आई डोंट गिव अ डैम टू इट कि वो कौन सी प्रदेश की मैं बात कर रही हूं। जहां पे भी वोट हो रहा है, ये हमारा निर्णय होना चाहिए कि ऐसी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। बॉयकॉट से बॉलीवुड को नहीं, बॉयकॉट एवरी गवर्नमेंट हु इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस। I would not say the girl, the woman, the feminist, nothing like that. They are not taking care of us. Us means guys, girls, everything. Even the animals. जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट है, हमें उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। हम अपना सुरक्षा प्रबंध खुद कर लेंगे। We can protect each other, right? हमारे को इतना आता है, ठीक है? हमें ऐसी हरामी, इतनी गंदी मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहिए। सॉरी, कुछ लोगों को लगता है मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ जो बहुत फिल्दी है, बट उन लोगों को ये नहीं याद आता है कि जब आप लोग लिखते हो कि भूमिका तो पागल है, गालियां देती है, तो आप कैरी मिनाटी जैसे भी लोगों की वीडियोस बड़े शौक से हा करके देखते हो, राइट? जो मोनेटाइजेशन करता है, सब कोई मोनेटाइजेशन करता है, तब आप लोगों को कोई फिक्र नहीं होती, तब उसकी गालियां बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या कहता है? बकचोदी, राइट? जब ये वर्ड यूज होता है, कितना मजा आ रहा है। वहीं पे एक लड़की यानी कि मैं, भूमिका मेहता, जब गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर, अपना सिर खपाकर, अपनी आत्मा खपाकर अगर कुछ गंदे वर्ड बोलती हूँ, तो सबको लगता है कि ये तो पागल है, तो गालियां देती है। कैसी लड़की है? मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूं, एंड ये मेरे दिल से गालियां निकलती और आएंगी। जिसको नहीं पसंद है मत देखो। कोई मुझे देखकर एहसान नहीं कर रहा है, कोई मुझे व्यू करके, कोई मुझे लाइक करके कोई एहसान नहीं कर रहा है। मैं वीडियोस किसी के एहसान के लिए नहीं बना रही हूं, मैं वीडियोस बनाती हूं सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के ऊपर। यहाँ बात होती है सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सल्यान, मनीषा और उस 22 साल की लड़की के ऊपर भी, जिसका केस यानी कि मनीषा वाल्मीकि के जस्ट गुजर जाने के 2 दिन के बाद वहीं पर यूपी में वापस से एक केस होता है 22 साल की युवती के साथ, जहां पे बलात्कारियों ने उसे बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से एक रिक्शा पर बैठा के उसे घर पहुंचाने की कोशिश तक की। और उस रिक्शा वाले ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की को बचाए, उसने घर पे ड्रॉप किया। भाई पैसे मिले होंगे ना। और ये सब कांग्रेस पति, ये कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी हो तुम लोग, गांधी टाइटल लगा के कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। गांधी बनने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। गांधी जी ने भी बहुत गलतियां की थी, ये तो सभी जानते हैं। मुझे बहुत बाद में पता चला क्या क्या गलती की थी, बट व्हेन आई रियलाइज्ड आई आल्सो से गांधी टाइटल होने से सब कुछ नहीं हो जाता। तो मिस्टर राहुल गांधी एंड मिस प्रियंका गांधी, हु द हेल यू आर, आई डोंट केयर, बट मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ थे जब इतने सारे रेप होते हैं? बंगाल में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं पे भी हो, तुम लोग सालों अब जाग रहे हो, अब जाग रहे हो। प्रियंका तुम्हारे बच्चे हैं, राहुल तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों का बलात्कार होने के बाद क्या इसी तरह से आओगे? मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे बच्चों का बलात्कार होगा तो क्या इसी तरह से आओगे? क्या तुम्हारी पुलिस इसी तरह से तुम्हारे बच्चों को पूछेगी, बताओ तुम्हारा रेप हुआ था ना, बताओ तुम्हारा रेप हुआ था ना? और वो लड़की जो कह रही है नहीं मेरा रेप नहीं हुआ था, उसके माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं उसका रेप नहीं हुआ था। क्यों ऐसा कहा जा रहा है?
क्यों ऐसा कहा जा रहा है, जहां पे दूसरी बार में हमें ये पता चलता है कि मनीषा वाल्मीकि की मम्मी ने यानी कि उनकी माता जी ने ये कहा था कि आपसी रंजिशों की वजह से उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है। उनके भाई समवॉट उनका गला दबाने की कोशिश की, उन्हें मार डालने की कोशिश की, वहां पे बंद नहीं चला तो एक लड़की की आत्मा को खंखोल दिया आप लोगों ने, उसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार तो किया, उसकी जबान काट दी, उसका अंग अंग तोड़ दिया। क्या करना चाहते हो तुम लोग, अपने आप को क्या सोचते हो? मर्द साले नपुंसक, तुम सब साले नपुंसक हो। द गवर्नमेंट ऑल्सो, द पुलिस ऑल्सो ऑफ यूपी इज नपुंसक। जानते हो ना, मतलब जानते हो ना, नपुंसक हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों में दम नहीं है कि ये सब रोका जाए। उल्टा एसपी डीएसपी जो भी सस्पेंडेड हुए हो, थू तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर हो। जानवर क्यों कहूं, जानवर तो भी अच्छा होता है, बेजुबान होता है। सुन ही सकते हो, एक कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना, तो उससे भी किसी ने तड़पाया है। वो बेचारा साइड में बैठा है, उसे कल मैंने बिस्किट्स दिए थे तो वो बिस्किट भी नहीं खा पाया। क्यों? किसी इंसान ने उसे मारने की कोशिश की थी। तो इंसानों से डरते हैं ये जानवर। हमारी ये हैसियत कर दी है तुम लोगों ने। तुम लोग अपने आप को पुलिस, डीसीपी, एसपी जो भी कहलाना चाहो ना, तुम लोग लूजर्स हो, तुम लोग नपुंसक हो, नपुंसक हो तुम लोग। और जहां बात आती है मेरे